बारिश, खामोशी और रिया मैम। रात के 9:30 बजे थे। पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। सिर्फ तीसरी मंजिल की एक क्लास में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और उस रोशनी के नीचे बैठा था कबीर। उसकी नजर किताब पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। दरवाजा धीरे से खुला। हील्स की धीमी आवाज क्लास में गूंजी। रिया मैम अंदर आईं। ब्लैक साड़ी, खुले बाल और हाथ में कुछ फाइल्स। कबीर ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका गला सूख गया। तुम अभी तक गए नहीं? रिया मैम ने धीमी आवाज में पूछा। असाइनमेंट कंप्लीट करना था, कबीर ने झूठ बोला। असल वजह तो वो खुद थी। रिया कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। क्लासरूम की खिड़की पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर रिया धीरे से बोली, तुम मुझे अवॉइड क्यों नहीं करते? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। शायद इसलिए क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा। रिया की आंखें कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर रुक गईं और फिर उन्होंने नजरें हटा ली। वो जानती थीं ये सब गलत था, लेकिन कुछ रिश्ते गलत होकर भी दिल को सही लगने लगते हैं। कबीर 21 साल का था, कॉलेज में सबसे शांत लड़का। न ज्यादा दोस्त, न पार्टियां, न किसी लड़की में दिलचस्पी। लेकिन रिया मैम के आने के बाद सब बदल गया। उसे उनकी आवाज पसंद आने लगी, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका मुस्कुराना और सबसे ज्यादा उनकी आंखों में छुपी उदासी। रिया शायद 30 की थीं, शादीशुदा, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी कभी नहीं दिखती थी जो एक खुश इंसान में होती है। कभी कभी क्लास खत्म होने के बाद वो अकेली स्टाफ रूम की खिड़की के पास खड़ी रहती, जैसे किसी से भाग रही हो। और कबीर धीरे धीरे उनकी उस खामोशी को समझने लगा था। एक दिन कॉलेज में कल्चरल फेस्ट था। सब लोग म्यूजिक और डांस में बिजी थे, लेकिन कबीर लाइब्रेरी के पीछे वाले कॉरिडोर में अकेला खड़ा था। तभी पीछे से रिया की आवाज आई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? शोर पसंद नहीं? कबीर ने कहा। रिया हल्का सा मुस्कुराईं। सेम। उस रात पहली बार दोनों ने करीब 1 घंटा साथ बिताया, बस बातें करते हुए। बुक्स, लोनलीनेस, ड्रीम्स, डर। और उन बातों के बीच कुछ ऐसा बनने लगा जिसे दोनों नाम देने से डर रहे थे। उसके बाद कबीर को हर चीज में रिया दिखने लगी। लाइब्रेरी की खुशबू में, बारिश में, लेट नाइट सॉन्ग्स में। और शायद रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि अब वो उसे नोटिस करने लगी थी। क्लास में उसकी तरफ ज्यादा देखना, उसकी छोटी बातें याद रखना, उसके मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई देना। रात की बातें अब लंबी होने लगी थीं। कभी पोएट्री, कभी लाइफ, कभी वो बातें जो लोग अपने सबसे करीब इंसान से भी नहीं कहते। एक रात कबीर का मैसेज आया, क्या आपने कभी किसी गलत इंसान को सही वक्त पर महसूस किया है? रिया ने रिप्लाई करने में 5 मिनट लगाए, फिर सिर्फ एक लाइन भेजी, हाँ, और वही सबसे डेंजरस होता है। उस रात दोनों सो नहीं पाए। धीरे धीरे ये रिश्ता इमोशनल एडिक्शन बन चुका था। रिया खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन हर बार कबीर की आंखें उन्हें कमजोर कर देती। एक शाम कॉलेज के बाद उन्होंने कबीर को स्टाफ रूम में बुलाया। कमरा खाली था, बाहर अंधेरा हो चुका था। रिया खिड़की के पास खड़ी थी। ये सब बंद करना होगा, उन्होंने बिना उसकी तरफ देखे कहा। क्यों? बिकॉज दिस इज रॉन्ग। कबीर धीरे धीरे उनके करीब आया। अगर गलत है तो आपको मेरी इतनी परवाह क्यों है? रिया चुप रही। उनकी सांसें तेज होने लगी। कबीर अब उनके बिल्कुल सामने था, इतना करीब कि दोनों की खामोशी भी सुनाई दे रही थी। रिया ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे वो खुद से लड़ रही हो, और फिर धीमी आवाज में बोली, तुम नहीं समझोगे मैं खुद से कितनी नफरत करने लगी हूँ। कबीर ने पहली बार उनका हाथ पकड़ा, बस कुछ सेकंड के लिए, लेकिन उन कुछ सेकंड्स ने दोनों की दुनिया बदल दी। उसके बाद रिया अचानक बदल गईं। उन्होंने कबीर से दूरी बनानी शुरू कर दी। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो लेट नाइट टॉक्स। कबीर टूटने लगा। उसने कई बार मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक रात करीब 1 बजे उसका फोन बजा। रिया थी, उनकी आवाज कांप रही थी। कैन यू कम? बस इतना। कबीर बिना कुछ सोचे निकल गया। रिया का अपार्टमेंट शहर के पुराने हिस्से में था। जब दरवाजा खुला, रिया की आंखें लाल थीं। लग रहा था वो रोई थी। घर में अजीब सी खामोशी थी।
सब ठीक है? कबीर ने पूछा। रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी इंसान गलत रिश्ते में इतना अकेला हो जाता है कि उसे किसी की आवाज भी सहारा लगने लगती है। उस रात दोनों बालकनी में घंटों बैठे रहे। बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और उनके बीच वो टेंशन थी जिसे दोनों महसूस कर रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। रिया ने धीरे से पूछा, अगर हम पहले मिले होते तो क्या सब अलग होता? कबीर ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। रिया की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन कबीर ने पहली बार महसूस किया रिया सिर्फ उसकी टीचर नहीं रही, वो उसकी सबसे डेंजरस कमजोरी बन चुकी थी। अगले दिन कॉलेज में खबर फैली, रिया मैम रेजिग्नेशन देने वाली थी। पूरा कैंपस शॉक था, लेकिन कबीर समझ गया। वो भाग रही थी उसने अपनी फीलिंग्स से और उस आग से जो दोनों के बीच लग चुकी थी। उस शाम कबीर उन्हें रोकने स्टाफ पार्किंग तक गया। रिया के पास खड़ी थी। आप ऐसे नहीं जा सकती, कबीर ने भारी आवाज में कहा। रिया मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती कबीर, पर शायद होनी चाहिए। रिया उसके करीब आईं, बहुत करीब, और फिर धीमी आवाज में बोली, तुम्हें भूलना आसान नहीं होगा। कुछ सेकंड बस खामोशी रही, फिर वो चली गईं और कबीर बारिश में अकेला खड़ा रह गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात उसे रिया का आखिरी मैसेज मिला। अगर किस्मत ने चाहा तो किसी और शहर में, किसी और जिंदगी में हम गलत नहीं होंगे।